41वीं ईएजी प्लेनरी ग्रुप मीटिंग के 2 दिवसीय सत्र का राज्यपाल की मौजूदगी में हुआ शुभारंभ। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी बतौर अतिथि शामिल हुए। पिछले 3 दिनों से चल रही थी वर्किंग ग्रुप की बैठकें। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी अपनी बात रखी। आज बैठक का औपचारिक शुभारंभ कर बोले राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मनी लॉन्ड्रिंग दुनिया के लिए बड़ी समस्या। मनी लॉन्ड्रिंग के धन का उपयोग जब आतंकवाद में होता है तो ये और जटिल हो जाती है। आपको बता दें कि आज और कल वर्किंग ग्रुप के निर्णयों पर एंडोर्समेंट और MOU होंगे। To the chief guest of today's inaugural ceremony, Honorable Governor of Madhya Pradesh, Shri Mangu Bhai Patel ji. Honorable Governor has dedicated his entire life to the service of the nation and service of Indian people. He has had a long political and social career. He has been member of Legislative Assembly for Gujarat State. He has been a cabinet minister in the state of Gujarat, and now he is honoring us by being governor of state of Madhya Pradesh. Governor in Indian state is the head of the state, and all functions of the state government are in the name of the governor of the state. Mr. Patel has worked extensively for the welfare of common people. He has taken it as a personal cause to care for the children who are suffering from sickle cell anemia, and he does extensive work for upliftment of common people, the poor people and downtrodden sections of Indian society. We extend a very warm welcome on behalf of Department of Revenue, Ministry of Finance, for his presence, his gracious presence in the 41st EAG plenary, which is also the 20th anniversary of formation of EAG, and that has come to India as a host, which is a great honor for us to host this plenary. जिसने वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ लड़ाई में अत्यंत सक्रिय है। भारत की इस दिशा में सक्रियता FATF मानकों और प्रवर्तन ढांचे के अनुरूप है। 2024 के FATF पारस्परिक मूल्यांकन में भारत की सर्वोच्च उपलब्धि रही है, लेकिन यह हमें आत्मसंतुष्ट नहीं बनाती है, बल्कि ये समझते हैं कि जोखिम परिदृश्य गतिशील है और हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। भारत के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ लड़ाई के उपाय केवल नियामक आवश्यकताएं नहीं हैं, बल्कि आर्थिक मजबूती को सुरक्षित करने, वित्तीय चैनलों की सुरक्षा करने और बैड एलिमेंट्स द्वारा संसाधनों को दुरुपयोग को रोकने के लिए रणनीतिक अनिवार्य है। यूरेशियम ग्रुप का मिशन मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग और कार्यवाही को मजबूत करने के लिए किया गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति के लिए खतरनाक मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवाद का वित्त पोषण के इससे निपटने के लिए विश्व से बड़े देशों का एकजुट होने का यह प्रयास वैश्विक अखंडता और मानवता के हित की दिशा में बड़ा कदम है। मनी लॉन्ड्रिंग सीधे तौर पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, किंतु जब यह आतंकवाद का वित्त पोषण करता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जटिल समस्या और विश्व शांति और सद्भाव की गंभीर चुनौतियों का जन्म देता है। मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय भ्रष्टाचार से निपटने अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार का प्रवर्तन निदेशालय ED और वित्तीय खुफिया इकाई जैसी संस्थाएं मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों पर कड़ी नजर रख रही है।